भारत में दंगे नहीं चलेंगे और दंगे करने वालों का भारत की धरती पर कोई स्थान नहीं रहने वाला। सेना और पुलिस पर हमला करना मानी भारत पर हमला है। सेना और पुलिस पर हमला मानी भारत के विरुद्ध युद्ध है और सेना और पुलिस पर हमले करने वालों को कुचल डालो। भारतीय सेना और पुलिस पर हमला देश पर हमला, पुलिस और सेना पर हमला भारत के विरुद्ध युद्ध है। सेना और पुलिस पर हमला करने वालों को कुचल देना चाहिए। ऐसे दांगियों को भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ जेल में ही भेजना चाहिए, बल्कि दंगा करने वालों की नागरिकता छीन लेना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी कानून गया, 4 बीवियों पर प्रतिबंध हो गया, 25 बच्चे करने पर भी प्रतिबंध लगा देंगे। गाजियाबाद से मनीष चौहान की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। सर, भव्य राम मंदिर लोगों को मिला है, भक्तों का सैलाब भी वहाँ हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? और काफी लंबा संघर्ष आपका भी रहा। ये बहुत बड़ा आनंद का और पूरे हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है कि त्रेता युग में तो राम जी को 14 वर्ष वनवास मिला था। यह कलयुग के राक्षसों ने राम जी को 496 वर्षों का वनवास दिया, पर हिंदुओं के पुरुषार्थ और संघर्ष और बलिदान से राम जी फिर से अपने भव्य मंदिर महल घर में वापस लौटे। ये बना हुआ अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं के पुरुषार्थ का और विजय का स्मारक है। उनकी नींव में इस बार राम मंदिर क्यों बना? क्योंकि पूरा देश एक साथ होकर खड़ा हुआ। पूरे देश को एक साथ खड़ा करने के लिए हमने 1984 से 2024 तक 40 वर्ष में 12 बार करोड़ों लोगों के घरों में जाकर, गांवों में जाकर, मोहल्लों में जाकर छोटी मीटिंग करके, बड़ी रैली करके 12 बार जन जागरण किया और जन जागरण के परिणाम स्वरूप हिंदू भी जगा। पर यह जन जागरण करने में 50 लाख से ज्यादा मेरे कार्यकर्ता हिंदू साथियों ने घरों में, गांवों में जाकर जगाने का पुरुषार्थ किया। तो मैं कहूंगा कि राम मंदिर की नींव में मेरे 50 लाख से ज्यादा जागरण करने घरों और गांवों में गए ये हिंदू साथियों का पसीना है। बिना निमंत्रण हमने कहा चलो अयोध्या, बिना निमंत्रण लाठी गोली खाने के लिए 8 लाख से ज्यादा कार सेवक का अयोध्या में सैलाब लग जाता था। ये राम मंदिर 8 लाख कार सेवक उनके शौर्य का प्रतीक है। पत्थर का मंदिर 2-4 साल से नहीं बनता है, वर्षों तक पत्थर घड़ने पड़ते हैं। हमने 1989 में हिंदुओं को कहा कि एक व्यक्ति के पैसे से मंदिर नहीं, आपके सिर्फ ₹1.25 से बनेगा। हम 8 करोड़ घरों में जाकर ₹1.25 लिया और वह 8 करोड़ हिंदुओं से मिले ₹1.25 से 1990 से 2022 32 वर्ष तक भव्य बनने वाला राम मंदिर के पत्थर घड़ते रहे। हमने 60,000 घनफीट पत्थर तैयार किए। आज जो मंदिर खड़ा है वह हिंदुओं के ₹1.25 से तैयार, 32 वर्षों में तैयार 60,000 घनफीट पत्थर से बना है। इसलिए ये राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं के शौर्य, शौणित, रक्त, पसीना, आंसू, गुस्सा, संघर्ष और विजय का प्रतीक है। सर, एक बयान भी आपका सामने आया था कि अब राम मंदिर के बाद पहले जो डमरू की आवाज है वो भी आपको सुनाई दे रही है। अरे पहले क्या है, सो जाते थे तो राम जी का धनुष रात में दिखाई देता था। आजकल मुझे कान में डमरू की आवाज हो जाती है और बीच बीच में भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी दिखाई देता है। सावधान, अब डमरू और सुदर्शन चक्र आ रहा है। तो सर, क्या समझा जाए कि अब शिव मंदिर और जो मथुरा के लिए भी जो संघर्ष है वो दिखाई देगा? भारत में
काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? बनकर ही रहेगा, बनाकर रहेंगे। और हमने कहा था राम मंदिर आंदोलन में कि तुम चाहोगे तो अभी मंदिर बनेगा, तुम नहीं चाहोगे तो अभी तुम्हारी छाती पर पांव रखकर मंदिर बना देंगे, तुम चाहोगे तो अभी काशी मथुरा बनेगा, तुम नहीं चाहोगे तो अभी तुम्हारी छाती पर पांव रखकर काशी मथुरा तो हम बना ही लेंगे। सर, अयोध्या के लिए 40 साल लंबा संघर्ष करना पड़ा, तो लगता है कि मथुरा और काशी के लिए भी इस तरीके का संघर्ष करना पड़ेगा? पहली बात तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, कोई 40 साल नहीं करना पड़ेगा। क्या कुछ भी हमारे भाइयों की सरकार है, ये नरेंद्र भाई, अमित भाई मेरे घर में आकर, जैसे मैं यहाँ मिश्रा जी के वहां आया ऐसे खाना खाते थे, तो बस मेरे घर में आएंगे, खाना खाएंगे, मंदिर बनवा लेंगे। लड़ेंगे क्यों? अब नहीं लड़ेंगे, बहुत लड़े। सब विपक्षी नेताओं को, क्योंकि 24 करीब है, विपक्षी नेता लगातार सनातन और राम को लेकर टिप्पणियां करते रहते हैं, बेहद कई बार असभ्य टिप्पणियां और भी सामने आते हैं, उसको किस तरह? मैं कुछ नहीं कहूंगा। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अपने विचार अच्छे या बुरे रखने का अधिकार है, जनता उसका निर्णय करेगी कौन उचित है अनुचित है। बोलो भाई, सब बोलो, ठीक लगे वो बोलो, जनता आपके बोलने का निर्णय करेगी ही। सर, 24 को लेकर किस तरह देखते हैं? राम भक्तों की ही जय जयकार होगी और अब तो शिव भक्तों की भी होने वाली है। सर, लंबे समय बाद सांप्रदायिक दंगा हल्द्वानी में हुआ है, उत्तराखंड के कई लोग, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। अब थोड़ा बोलने में गलती कर रहे हो पत्रकार होने के बाद। 14 शताब्दी से ये दंगे कर रहे हैं। क्या राम मंदिर टूटा तब दंगा नहीं हुआ था? तब भी हमारा देवीदत्त पांडे हजारों लोगों के साथ बाबर की सेना से लड़कर मरा था। इसलिए दंगे आज के नहीं हो रहे। जब काशी टूटा तब हमने मरकर जनोइया का ढेर लगाया था। सोमनाथ टूटा तब भी हमने किया था। इसलिए दंगे उनकी फिसरत है, करते रहेंगे, पर दंगे करने वाले याद रखो, भारत की यह सरकार है, भल भलों को झुका देगी, जेल में भेज देगी। भारत में दंगे नहीं चलेंगे और दंगे करने वालों का भारत की धरती पर कोई स्थान नहीं रहने वाला। सर, अवैध मस्जिद और मदरसे को हटाने के पीछे विवाद हुआ था, जिसके बाद पथराव हुआ, आगजनी हुई, हिंसा हुई, कई लोगों की मौत हुई। सर, प्रश्न यह है, पुलिस पर हमला क्यों करते हो भाई? याद रखो, पुलिस और सेना ये देश का प्रतीक, डिग्निटी और सिंबल है। सेना और पुलिस पर हमला करना मानी भारत पर हमला है। सेना और पुलिस पर हमला मानी भारत के विरुद्ध युद्ध है। और सेना और पुलिस पर हमले करने वालों को कुचल डालो। जो भारतीय गणतंत्र, संविधान और भारत राष्ट्र को चुनौती देता है, और सेना और पुलिस पर हमला करने वालों को भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उनका नागरिकत्व भी छीन लो, सिर्फ जेल में नहीं भेजो। सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या कहेंगे? मेरे भाई, उत्तराखंड में ईसीसी आ गया, 4 बीवियों पर प्रतिबंध हो गया। अब हम 25 बच्चों पर भी प्रतिबंध लगा देंगे।